Hello and welcome to Achievers Hype. Today we are continuing with chapter number 3 of class 11 psychology and this is the fifth part in which we will be talking about the endocrine system. आज का हमारा टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम रहेगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी उनके बारे में. So let us begin today's class. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारे डेवलपमेंट और बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ये हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का सेक्रेशन करती हैं जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, जिनको आप नॉर्मली लैंग्वेज में आप यूज करते हैं हार्मोन्स. यही वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं. ये ग्लैंड्स जो होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं और जो हार्मोन्स होते हैं दे आर सर्कुलेटेड बाय द ब्लड स्ट्रीम. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कई टाइप की होती हैं, कई सारी होती हैं और ये सारी मिलकर जो हमारा बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम है उसको फॉर्म करती हैं. ये सिस्टम जो है एज अ कंजंक्शन वर्क करता है विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम और जो पूरा हमारा सिस्टम होता है, जो होल सिस्टम इसकी हेल्प से बनता है वो कहलाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. हम एक पिक्चर की हेल्प से काफी सारे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. मेन जो आपके बुक में है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि बायोलॉजी के सेंस से देखा जाए तो फिर बहुत ज्यादा डिटेल में हम चले जाते हैं, पर यहाँ आपकी साइकोलॉजी के रेफरेंस से हम पढ़ेंगे. तो जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे दे आर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड, एड्रीनल, देन पैनक्रियास एंड गोनैड्स और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं. ये हमारे हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जो होती है सिचुएटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, हमने जब बात की थी तो हाइपोथैलेमस वो वाला एरिया था, वो लोकेशन थी जहाँ जो हमारे ईयर के पास होता है. तो ये कुछ वहीं पर एग्जिस्ट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें से फर्स्ट इज एंटेरियर पिट्यूटरी एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाते हैं. जो एंटेरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से, जो कि हमारे हार्मोनल के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसका रेगुलेशन करने का वर्क करता है. इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. इसलिए भी कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे बॉडी के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनको रेगुलेट करने का काम, जिनके सेक्रेशन को रेगुलेट करने का काम ये करता है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी थ्रू आउट लाइफ में स्टेडी चलते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलते या स्लो भी हो जाते हैं. जैसे हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो थ्रू आउट चाइल्डहुड हमारे स्टेडीली रिलीज होता रहता है, राइट. लेकिन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी प्यूबर्टी की एज के टाइम पर उनका ज्यादा सेक्रेशन होता है, जो कि बॉयज एंड गर्ल्स के सेक्स हार्मोन्स को एप्रोप्रिएट वे में स्टिमुलेट करता है. ये इसका काम होता है, किसका, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का. तो ये क्या होता है, ये एक सर्टेन एज से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम जो हमारे सारे हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं चलते. थायराइड ग्लैंड की बात हम अगर करें तो ये ग्लैंड जो होती है वो हमारे नेक में लोकेटेड होती है. ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट डालता है. थायरॉक्सिन का जो सेक्रेशन है वो ऑप्टिमम अमाउंट में होना चाहिए और ये रेगुलेशन करने का काम एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन करता है, जिसको हम TSH भी बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यानी कि थायराइड का स्टिमुलेशन जो होता है वो हार्मोन कहलाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH. आपने जब हम अपने थायराइड का टेस्ट कराते हैं तो हमारे TSH वैल्यू को ही मेजर किया जाता है. इस हार्मोन का जो सेक्रेशन है वो हमारी बॉडी में स्टेडीली चलता रहता है. तो ये हमारे जो बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन होता है, जो हमारे बॉडी सेल्स का जो वेस्ट होता है उसका जो एलिमिनेशन होता है, इसको मेंटेन करने का काम ये TSH करता है. लेकिन अगर यही TSH हमारी बॉडी में कम हो जाए तो ये क्या करता है, तो ये फिजिकली भी हमें वीक कर देता है और साइकोलॉजिकल लेथार्जी भी हमारे अंदर आ जाती है. तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आगे हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की. एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो हमारी दोनों किडनीज में होता है, अबव ईच किडनी. इसके दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला. कॉर्टेक्स एंड मेडुला के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर आए हैं, तो वी कंसीडर यू कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आता है. आगे बढ़ते हैं कि ये जो दोनों हमारे
एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला जो होते हैं ये दोनों ही डिफरेंट हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो जिस हार्मोन से कंट्रोल और रेगुलेट होता है उसे हम बोलते हैं ACTH यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये ACTH से ही जो है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स कंट्रोल रेगुलेट होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स का जब सेक्रेशन अगर डाउन हो जाता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी गेट्स द मैसेज एंड इंक्रीजेस द सेक्रेशन ऑफ ACTH। जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको एक मैसेज मिलता है, वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि उसे एक मैसेज मिलता है और वो ACTH यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का सेक्रेशन इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, यानी कि ये रेगुलेशन चलता रहे। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एक हार्मोन के ग्रुप को भी सेक्रेट करता है जिसको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, विच आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल पर्पस। जिनका यूटिलाइजेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी, पर्टिकुलरली सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, इन सबको रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में कॉर्टिकॉइड्स की जरूरत होती है। कॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनमें जरा भी कुछ भी इनके फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस आता है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली जाकर इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड भी हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में। जो एड्रिनल मेडुला होता है वो दो तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। जिस तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स ACTH को सेक्रेट करता है, उसी तरीके से एड्रिनल मेडुला दो तरीके के हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। वन इज एपिनेफ्रिन एंड सेकंड इज नॉन एपिनेफ्रिन। इन दोनों को हम एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट का इंक्रीज होना, ऑक्सीजन कंजम्पशन करना, मेटाबॉलिक रेट हो गया, मसल टोन हो गया, ये सारे जो होते हैं इन्हीं दोनों हार्मोन्स में होते हैं, इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन जो होते हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के इमोशंस को मैनेज करने के लिए जरूरी होता है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं पैनक्रियास की। पैनक्रियास जो होता है वो हमारे स्टमक के नियर बाय का पार्ट होता है। पिक्चर में भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पैनक्रियास बना हुआ है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो फूड के डाइजेशन में होता है। आपने ये चीज पहले भी पढ़ी होगी बायोलॉजी में, फिर भी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन को सेक्रेट करता है। इंसुलिन हमारे लिवर को ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जो कुछ भी हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज लेते हैं उसका ब्रेक डाउन जो होता है वो लीवर करता है, और लीवर किसकी हेल्प से करता है? इंसुलिन की हेल्प से करता है। तो इंसुलिन हेल्प करता है लीवर को ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सेक्रेट नहीं होता है तो क्या होता है, एक डिसीज जो है वो डेवलप हो जाती है जिसको हम डायबिटिक कहते हैं। जो आप लोगों ने देखा है डायबिटीज होती है वो इसी वजह से होती है। तो डायबिटीज, या हम कहते हैं कि शुगर हो गई है लोगों को, है ना, तो वो यही चीज होती है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन जो है वो का सेक्रेशन नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं गोनैड्स की। गोनैड्स रेफर टू द टेस्ट इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। इन ग्लैंड से जो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं वो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी GTH एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है, और ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करने का काम करता है ओवेरी और टेस्टिस के हार्मोन्स के सेक्रेशन को मेंटेन करने का काम ये करता है। इसका जो सेक्रेशन होता है यानी GTH यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का जो सेक्रेशन होता है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की एज में, यानी 10 से 14 ईयर्स के एज में ह्यूमन बींग्स में। और यही हमारे ह्यूमन बीइंग में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट भी करता है। तो GTH जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गोनैड्स का डेवलपमेंट यानी टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवेरीज इन फीमेल्स अपनी एज के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं के साथ साथ होता है। और इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सब इस हार्मोन पर डिपेंड करती हैं। और जो मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें कोई साइक्लिक पैटर्न नहीं होता। ये थ्रू आउट द टाइम जो होता है इसमें स्पर्म रिप्रोडक्शन होता है, और फीमेल्स में जो एक्स सेल का डेवलपमेंट होता है वो एवरी 28 डेज में होता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में सारे ही जो हार्मोन्स होते हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे बिहेवियरल वेलबींग पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। आपको पता है ये चीज। और एक बैलेंस हार्मोन सिक्रेशन ना हो अगर हमारी बॉडी में, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी
एक इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारे बॉडी के हार्मोन्स ही होते हैं जो हम अगर किसी डिफ़िकल्ट टाइम में अपनी बॉडी के स्ट्रेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमको इफ़ेक्टिवली रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे हार्मोन्स का सेक्रेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बिना हम ना तो ग्रो हो सकते हैं, ना मैच्योर हो सकते हैं, ना ही हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ठीक से चल पाएगा। तो इस तरह से आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमने स्पेशली मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करी है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडीइंग विद अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।